आप सबको पता है कि युवाओं के साथ कितना बुरा किया जा रहा है। वो अपनी मन की भड़ास कहां निकाले, उन सबकी मन की भड़ास मैं निकालूंगा आज अगर हम ये सोच रहे हैं कि जो एनटीपीसी आरआरबी के एग्जाम में 2.5 करोड़ बच्चों से फॉर्म भरवा के 500 रुपए फीस वसूल के बोलते हैं कि 400 रुपए बाद में वापस करेंगे, कितना बढ़िया धंधा चल रहा है। कमाल का तरीका है साहब का रेवेन्यू वसूलने का, और सरकार का इस पे कोई ध्यान नहीं है। आज 1.5 से 2 साल होने वाले हैं एनटीपीसी और आरआरबी में। एक बार ये कहते हैं हमें कोई एजेंसी नहीं मिल रही एग्जाम कराने के लिए, फिर आपने जब फॉर्म हमसे भराए थे, जब हमसे फीस वसूली थी, तो क्या सोच के वसूली थी? लेकिन हमारे देश की मीडिया इन सबको दिखाने का उसके पास कोई टाइम नहीं है। वो बस एक मुद्दा पकड़ लेंगे, उनको भी पता है सबको मजा आ रहा है, यही दिखाओ यही दिखाओ, चिल्ला रहे हैं बुरी तरीके से। एक एंकर आप मुझे बता दो कि तमीज का है, अंजना ओम कश्यप, श्वेता सिंह और ये फलाने भाई साहब, रिपब्लिक टीवी वाले भाई साहब, क्या नाम है इनका, गोस्वामी जी। ये मेरे प्यारे दोस्त, आपके साथ धोखा हुआ है। और धोखा क्या कि ये सरकार निकम्मी है। और जितने भी सरकार के लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं साफ साफ और सीधे शब्दों में कहना चाहता हूं कि तुम्हारी सरकार निकम्मी है। आज हमारे इस समय भारत में 10 करोड़ से ज्यादा लोग किसी ना किसी तरीके की बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। 2 करोड़ से ज्यादा लोगों की नौकरियां केवल और केवल इस कोरोना के टाइम में गई। 50 लाख से ज्यादा लोगों की नौकरियां केवल और केवल इस जुलाई के महीने में गई। अगर मैं कहूं कि चुनाव का नामांकन आज किया जाए, 2 साल बाद चुनाव कराया जाए, 1 साल बाद चुनाव का रिजल्ट आए और चुनाव में गड़बड़ी के कारण 3 साल कोर्ट में मुकदमा चलता रहे और उसके बाद कोर्ट उस चुनाव को निरस्त कर दे, तो सरकार में बैठे लोगों को और नेताओं को कैसा लगेगा? जो आपको फील होगा, सेम ऐसा फील इंडिया का हर एक स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाला, चाहे वो रेलवे की तैयारी करता हो, चाहे एसएससी की तैयारी करता हो, चाहे आरआरबी की तैयारी करता हो, एनटीपीसी की तैयारी करता हो, डेली ये गम लेके जीता है। आज हमारे देश का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो केवल और केवल बेरोजगारी है। स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि सर टीयर 3 2018 का रिजल्ट कब आएगा, डिस्क्रिप्टिव का रिजल्ट आएगा? मैं क्या बोलूं? मैं बोलता हूं 2 महीने बाद आ जाएगा भाई, 3 महीने बाद आ जाएगा। लेकिन अगर एसएससी से बात पूछोगे तो एसएससी जवाब देगी भैया 2-3 महीने तो बहुत कम टाइम है, कम से कम 4-5 साल का टाइम तो दे। 4-4 5-5 साल तक बच्चे अटके हुए। मैं आपको डांट आज हक मांगने के लिए कलम से आगे बढ़ना है और दिखा दो सबको कि सत्याग्रह ये होता है, असली सत्याग्रह, सच का संघर्ष। तो बता देना कि कौन कौन क्रांतिकारी है। मैं भी क्रांतिकारी हूं, तुम भी क्रांतिकारी हो। जो आज अपनी हक की आवाज उठाएगा, अपने संघर्ष की सच के लिए लड़ेगा, वो सब क्रांतिकारी हो। उठाओ और बता दो एक तरफ से कि 2020 और 1920 में सिर्फ साल का फर्क है। इस देश के खून में, इस युवा के खून में वही भगत सिंह का खून दौड़ता है, चंद्रशेखर आजाद और अशफाक उल्लाह खान का खून दौड़ता है। अपना हक लेकर रहेंगे, तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देंगे। तुम्हारा बैंड ना बजा दिया और तुम्हें ना ला दिया 7वें आसमान से पाताल में, तो बता देना किस देश चलाना है। 5 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाना चाहिए। ये चेतावनी है हमारी सरकार को, चाहे आप कुछ भी करना पड़े, 5 दिन के अंदर आप रिजल्ट दो। क्यों नहीं दे रहे? बना नहीं रिजल्ट आपसे है? जब नहीं पता था, जब आप पेपर का नोटिफिकेशन निकाल रहे थे, हमसे रिजल्ट नहीं बनेगा, मैगी समझ रहे थे, तब 2 मिनट में बन जाएगी। एफर्ट लगाया कुछ? जैसे बच्चों से कहते हो एफर्ट लगाओ एफर्ट लगाओ, 3-3 साल बच्चा तैयारी करता है, 10-10 हजार 20-20 हजार रुपए यहां फीस भरता है। आपको पता है कैसे गुजारा करता है? एक इस आस में माँ बाप सोचते हैं चलो हमारे बच्चे की नौकरी लग जाएगी। आपको नहीं पता कि शिक्षा का स्तर बढ़ना चाहिए था। चलिए माँ बाप किसी का पढ़ा लिखा नहीं है, कम से कम बच्चा तो सिलेक्ट होकर घर की जिंदगी को बदले। आप वैकेंसी कम निकाल रहे हो, हमने ये भी एक्सेप्ट कर लिया, बट अब आप जो निकाल रहे हो उसको भी टाइम पे नहीं दे रहे, सिर्फ नोटिफिकेशन डालते रहे। 2.5 करोड़ बच्चों ने फॉर्म भरा, जैसा मैंने आज सर्च किया गूगल में मुझे पता चला, और इन्होंने 500 रुपए फीस ली। बोले 400 वापस कर देंगे। अबे उधार ले रहे हो बच्चों से, शर्म नहीं आती तुम्हें? सरकार से मांगो ना कि 400 ले रहे हैं तुमसे, वापस कर देंगे। बताओ, मुझे दोगे तुम 500 रुपए उधार, मैं भी दे दूंगा 6 महीने बाद। मजाक बना के रख दिया है। अगर हम 2.5 करोड़ लोग फॉर्म भर रहे हैं, अगर ये 3 करोड़ लोग चाहे ना तो सल्तनत हिल सकती है। मुझे यार अब नहीं तो कभी नहीं, अब तो आपको सवाल सरकार से उठाना ही पड़ेगा, सवाल सरकार से आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब आपको मांगने से नहीं मिलेगा, अब हक मांगना पड़ेगा। अब आपको
सरकार से, तब देखिए तब या तो वैकेंसी नहीं आती है, वैकेंसी आ भी गया तो वो कोर्ट में चला जाता है, कभी कभी तो एग्जाम ही नहीं हो पाता। अभी अभी देखिए आरआरबी एनटीपीसी का अभी तक एग्जाम का नोटिस नहीं आया, और जिसका हो चुका है उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है, और जो रिजल्ट आ जा रहा है वो कोर्ट में चला जा रहा है। आखिर ये कब तक चलेगा? इसलिए कल 1 तारीख को ट्विटर पे कैंपेन चल रहा है जिससे आप इस सवाल को उठा सकते हैं, ठीक है? तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस कैंपेन में पार्टिसिपेट कर सके। ओके, तो चलिए चलते हैं।